तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टेक्निक से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कि कैसे सेंसस और सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो सेम डाटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है अपॉन डिग्री। अगर तो कोई डेटा यूज़ किया जाता है बाय इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, यानी उसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। अगर यही डेटा किसी और पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है या पब्लिश हो चुका है, तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। क्लियर? जैसे कि हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया में क्या था? ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है, ये सबसे पहले 1881 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम हुए थे। और ये सेंसस ऑफ इंडिया है क्या? मतलब एक मोस्ट कंप्लीट एंड, ठीक है ना, एंड जो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। आपके पास कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन है। इसमें आपके पास पॉपुलेशन का साइज, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, ये सारे लिटरेसी, इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। और सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट किया था, ये मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम 1881। और जो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहले सेंसस हुए हैं, वो हुए हैं आपके पास ये 1951, ठीक है। ब्रिटिशर्स का था 1881 और इंडिया में 1951 में फर्स्ट सेंसस हुए हैं। और ये जो अपने लेटेस्ट जो लास्ट सेंसस थे, वो 2011 में हुए हैं। 10 ईयर के बाद होते हैं, आफ्टर एवरी 10 ईयर। बट जो अपना 2021 में जो सेंसस पेंडिंग था, वो ड्यू टू कोविड नहीं हुआ, अभी तक वो पेंडिंग है। 2025 में सॉरी 2025 में मे भी मतलब वो, तो ये हमारे सेंसस हैं, आफ्टर 10 ईयर होते हैं। जो अपने पास जो भी डेटा अभी तक एट प्रेजेंट है, वो 2011 का है, जिसको हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसस करवाने का जो कंस्ट्रक्ट करना है, किसका डिपार्टमेंट है, ये आपके पास आता है। तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ठीक है। दूसरा किसके अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर तो ये डेटा अपने लिए कलेक्ट करनी है, ठीक है, अपने के लिए, तो दैट इज प्राइमरी डेटा, जो पब्लिश हो चुका है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो मेक दैट डाटा इज सेकेंडरी डाटा, ठीक है। सोर्सेज कौन कौन से, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है? सेंसस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल and census commissioner India under ministry of home affairs and government of India, that is census of India। अब जो दूसरा आपके पास आता है NSSO, फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कब सेटअप हुआ था? 1950 में। ये आपके जितने भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर ही डाटा कलेक्ट करता है। कोई भी इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, और ये जो आ रही है आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, उसका कितनी यूटिलाइजेशन होती है, उसके ऊपर जो डेटा है, वो डेटा कौन कलेक्ट करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2019 में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, यानी कि SCO आपके पास आ रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दोनों ने आपस में मिलके NSO, यानी कि NSO, फिर आपके पास क्या आ गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यानी कि जो पहले NSSO था, अब एट प्रेजेंट NSO 2009 में इसका सेटअप हुआ। और जो ये पीरियडिकली अपनी इंफॉर्मेशन देता है, वीकली, मंथली, आफ्टर 15 डेज बाद, जो अपनी पब्लिक मतलब अपने जर्नल जो देते हैं, तो जो उसका मेन जो इम्पोर्टेंट क्वार्टरली जर्नल है, जो क्वार्टरली जर्नल आता है, दैट इज सर्वेक्षणा। सर्वेक्षणा इज इसका जो क्वार्टरली जर्नल है, वेरी जो मतलब अच्छा, काफी फेमस है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है NSSO पे ऊपर, और ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। साथ के साथ थ्योरी, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो थ्योरी के लेक्चर को ध्यान से अटेंड कीजिए प्रॉपर, तभी आपके लिए। तो स्टैट की थ्योरी में बच्चे, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क कर लिया, स्टैट की थ्योरी नहीं अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। आपको अपना गोल जरूर होना चाहिए, 100% मार्क्स हमने लेने ही लेने हैं, तो उसके लिए आपको इसको स्टैटिस्टिक की थ्योरी को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, हैव ए नाइस डे।